चलिए तो हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे परीक्षा अध्ययन 2026 की देखिए कक्षा 12वीं के यहाँ पर देखिए चैप्टर 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इतिहास की। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरे अध्याय की। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए विकल्पों की। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए देखिए पहले प्रश्न में यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं। तो देखिए जो सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो देखिए यहाँ पर अशोक यानी सम्राट अशोक के यहाँ पर देखिए प्राप्त हुए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन सा। अगला प्रश्न है यहाँ पर दूसरा कि सम्राट अशोक के अधिकतर अभिलेख हैं किस लिपि में उत्कीर्णित यानी यहाँ पर लिखवाए गए थे। तो ये देखिए यहाँ पर जो सबसे अधिक यहाँ पर लिखा हुआ अधिकतर अभिलेख यानी बहुत से अभिलेख हमें जो प्राप्त हुए हैं उनमें कौन सी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। तो उसमें देखिए यहाँ पर ब्राह्मणी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सा यहाँ पर ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने में सफलता किस व्यक्ति को प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले पढ़ने में सफलता। देखिए पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई थी यहाँ पर जेम्स प्रेनशिप और ध्यान रखेंगे कब हुई थी 1837-38 में। चलिए अगला प्रश्न है चौथा के भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते थे। तो ये इन्हें देखिए आहत सिक्के कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आहत सिक्के यानी जो ऑप्शन सा है वो देखिए करेक्ट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है यहाँ पर कि सोने के सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन किस शासकों द्वारा किया गया यानी किन राजाओं ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे। तो ध्यान रखेंगे सोने के सिक्के यहाँ पर चलवाए थे सबसे पहले कुषाण राजाओं ने यानी कुषाण शासकों ने। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। अगला है छठवां प्रश्न के अंग जनपद की राजधानी कौन सी थी। तो ध्यान रखेंगे जो अंग महाजनपद है इसकी राजधानी देखिए यहाँ पर चंपा थी यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। अगला सातवां प्रश्न यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद 8 राज्यों का संघ था। तो ये देखिए 8 राज्यों का जो संघ था वो था देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जो वज्जी है वो देखिए 8 राज्यों का यहाँ पर संघ था। चलिए हम कलर को चेंज कर लेते हैं। अगला प्रश्न है आठवां यहाँ पर कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो सूरसेन की जो राजधानी है वो देखिए मथुरा यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है नौवां प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी थी यानी कौन सी महाजनपद की राजधानी थी। तो ध्यान रखेंगे जो मगध महाजनपद है उसकी देखिए राजधानी थी पाटलिपुत्र। हम बात करेंगे यहाँ पर और सही विकल्पों की। तो देखिए आगे वाले सही विकल्प ये रहे और लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ध्यान रखेंगे मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या चंद्रगुप्त मौर्य यानी जो ऑप्शन बा है वो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत क्या पूछा गया है यूनानी राजदूत का नाम बताइए। तो इनका नाम था देखिए यहाँ पर राजदूत। ध्यान रखेंगे क्या पूछा है इसमें राजदूत। तो राजदूत देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा मेगास्थनीज। और इनकी किताब भी है वो भी आपको ध्यान रखना होगा इंडिका। क्या है इनकी पुस्तक है यहाँ पर इंडिका। चलिए 12वां प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। देखिए जो सबसे प्रसिद्ध शासक है वो देखिए एक ही है और किन के अनुसार पूछा गया बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। ये भी आपको ध्यान रखना है क्या पूछा है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यानी बौद्ध धर्म के अनुसार। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक यानी महान अशोक। देखिए ऑप्शन जो सा है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प थे वो देखिए यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इनके रिक्त स्थानों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए तो ये रहे देखिए आपके सामने यहाँ पर रिक्त स्थान और चलिए थोड़ा इनको यहाँ पर जूमिंग करते हैं जिससे आप आसानी से इनको देख सकें। तो चलिए और देखिए इसमें पूछा गया है यहाँ पर चलिए थोड़ा इसको नीचे कर दिया हम। चलिए पूछा गया है यहाँ पर
पहला प्रश्न कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है यहाँ पर एपिग्राफी। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिग्राफी। अगला प्रश्न है जेम्स प्रेमसिप ने खालिस्तान बायस में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, तो हमने आपको बताया था 1837 और 38। तो ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी यहाँ पर 1838 कह रही है, तो 1838 यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला है तीसरा प्रश्न कि मुद्राओं के अध्ययन को कहा जाता है। देखिए मुद्राओं के अध्ययन को यहाँ पर कहा जाता है, कलर चेंज कर लिया हमने पेन का। मुद्राओं के अध्ययन को देखिए कहा जाता है मुद्रा शास्त्र। क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर चौथा कि प्राचीन काल में काशी जनपद की राजधानी थी। तो देखिए जो काशी है काशी जनपद की राजधानी थी, ये थी देखिए वाराणसी। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि अधिकांश महाजनपद पर खालिस्तान का शासन था। तो ये देखिए राजतंत्र था। किसका शासन था? राजतंत्र, यानी अधिकतर राजाओं का शासन था। अगला प्रश्न है छठवां क्रू महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो देखिए क्रू की थी यहाँ पर इंद्रप्रस्थ। क्या हो जाएगा? देखिए इंद्रप्रस्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सातवां खालिस्तान महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। तो किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो ध्यान रखेंगे एक जनपद है यहाँ पर जिसकी राजधानी देखिए गंधार। तो गंधार की जो राजधानी थी वो क्या थी? देखिए तक्षशिला थी। आठवां प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए नाम पूछा है, वर्तमान में जाना जाता है देखिए पटना नाम से, जो देखिए वर्तमान में बिहार की क्या है? राजधानी है। नौवां प्रश्न है कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासकों ने खालिस्तान को अपनी राजधानी बनाया था। तो इन्होंने देखिए पाटलिपुत्र को अपनी क्या बनाया था? राजधानी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए पाटलिपुत्र यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना खालिस्तान ने की थी। तो हमने देखिए इसकी यहाँ पर चर्चा हम पहले कह चुके थे, और देखिए इंडिका लिखी है यहाँ पर मेगास्थनीज ने। जब हमें यहाँ पर विकल्पों की बात कर रही थी तब हमने देखिए इसकी बात की थी। तो मेगास्थनीज क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 11वां कि चंद्रगुप्त मौर्य का सिंहासन रोहण, यानी उनका यहाँ पर सिंहासन पर बैठते समय उनको स्वागत कब किया गया था। तो ध्यान रखेंगे ये देखिए 321 ईसा पूर्व में। चलिए तो इसके साथ आपको इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि इन्हीं ने की थी। तो इनका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 321 ईसा पूर्व ही। 12वां प्रश्न है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक खालिस्तान वास में कलिंग पर आक्रमण किया था। तो देखिए पूछा जा रहा है कि कलिंग पर कब आक्रमण किया था। तो ध्यान रखेंगे इन्होंने किया था अपनी राज्याभिषेक की 8वें वर्ष में। कब किया था? 8वें वर्ष में। जब इनका राज्याभिषेक हुआ तब इन्होंने 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर सत्य असत्य वाले प्रश्नों की। चलिए तो सत्य असत्य में यहाँ पर देखिए टोटल 6 प्रश्न, 6 ही प्रश्नों को हम यहाँ पर देखिए समाप्त करने का प्रयास करेंगे, और शायद अभी और भी हो सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल 9 है। चलिए तो हम इन सबको क्रम से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों की लिपियों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। लिखा हुआ है कि अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र, ये देखिए गलत हो जाएगा। इनको पुरालेख शास्त्र नहीं, इनको एपिग्राफी कहा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चलिए ये देखिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा है सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्राप्त हुए हैं। ये भी देखिए यहाँ पर गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो सबसे पुराने अभिलेख हैं वो देखिए हमें अशोक के प्राप्त हुए हैं, और यहाँ पर क्या दिया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है तीसरा कि ब्राह्मी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी, यानी इस तरह से लिखी जाती थी। यदि ये किताब है तो कहाँ से लिखना स्टार्ट करती थी? यहाँ से, इस साइड से। हम लोग कहाँ से लिखते हैं? यहाँ से लिखते हैं। चलिए फिर लेकिन जब ये अगली लाइन लिखते थे तो यहीं से चेंज कर देते थे, यानी इस साइड लिखते थे। चलिए फिर ये देखिए दाएं से बाएं लिखते थे, लेकिन ये पहली बार कहाँ से लिखते थे? बाएं से दाएं की ओर। चलिए चौथा प्रश्न है सोने के सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन
मौर्य शासकों द्वारा किया गया। इसमें लिखा है कि जो सोने के सिक्के हैं वो देखिए सबसे पहले मौर्य शासकों ने चलाए हैं, ये देखिए इसमें, जबकि यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि कुषाण शासकों ने। किसने? देखिए जब आप पढ़ेंगे यहाँ पर विकल्पों को तो आपने यदि ध्यान से देखा होगा वीडियो को तो आप समझ पाएंगे कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने की सिक्के यहाँ पर चलवाए थे। पांचवा प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बृहदत्त था, तो ये देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही होगा देखिए करेक्ट आंसर। अगला है छठवां कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशरण ने की थी। जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचना देखिए हरिशरण ने की थी। हाँ, और ये कौन थे हरिशरण? ये देखिए जो समुद्रगुप्त हैं उनके देखिए दरबारी कवि थे। इसके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चलिए हम यहाँ पर लिख ही देते हैं किसके कवि थे ये, दरबारी कवि किसके थे? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? एक लाइन में ध्यान रखेंगे, भारत का नेपोलियन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा यहाँ पर इस तरह कह लीजिए। चलिए लिखा हुआ है सातवां प्रश्न कि मौर्य शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। तो ऐसा नहीं है, ये देखिए देवपुत्र की उपाधि नहीं लगाते थे। कौन लगाते थे फिर? तो वो देखिए उपाधि लगाते थे यहाँ पर कुषाण शासक, जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे। किन्होंने? आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने देखिए ऊपर कुषाण शासकों ने। चलिए तो ये देखिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। और आठवां प्रश्न है यहाँ पर कि सुदर्शन झील, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदमन ने करवाई थी। सुदर्शन झील की मरम्मत, हाँ बिल्कुल, ये देखिए इन्होंने इसकी मरम्मत का मतलब होता है यदि वो नष्ट हो चुकी है तो उनको यहाँ पर देखिए रिपेयर करवाना। चलिए नौवां प्रश्न है यहाँ पर कि अर्थशास्त्र की रचना मेगस्थनीज द्वारा की गई थी। ये देखिए गलत हो जाएगा क्योंकि जो अर्थशास्त्र है यहाँ पर देखिए मेगस्थनीज लिखा हुआ है और मेगस्थनीज ने तो क्या लिखा है? इंडिका लिखा है। और इसमें क्या लिखा हो कहा गया है कि इन्होंने देखिए अर्थशास्त्र लिखी, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि जो अर्थशास्त्र है वो देखिए कौटिल्य ने लिखी हुई है। किसने लिखी है? देखिए कौटिल्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य की क्या थे? देखिए प्रधानमंत्री थे। उन्हें देखिए विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। इस तरह से उनके देखिए यहाँ पर नाम कई हैं, यानी उनके 3 नाम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए जोड़ियों की। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं। ये रहें देखिए आपके सामने सबसे पहले जोड़ियाँ और इनको हम यहाँ पर मिलाते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर देखिए ये वाला तीर। चलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा इसको इस तरह से कर देंगे, हम देखिए जोड़ियों को मिलाएंगे। लिखा हुआ है यहाँ पर सबसे पहली जोड़ी में कुरु, तो कुरु की राजधानी थी देखिए इंद्रप्रस्थ, यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला है पांचाल, तो पांचाल ध्यान रखेंगे पांचाल थी यहाँ पर देखिए किसकी? कंपिल, इसकी राजधानी देखिए कंपिल हो जाएगी। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी देखिए यहाँ पर मथुरा है, तो ये देखिए मथुरा हो जाएगी। गंधार, तो गंधार है यहाँ पर, चलिए थोड़ा सा हम कलर भी बदल देंगे, तो गंधार, तो देखिए गंधार है, देखिए इसकी राजधानी तक्षशिला। चलिए इसके कलर को बदल देते हैं यहाँ पर जिससे आप स्पष्ट देख सकें। चलिए वत्स है देखिए इसकी राजधानी है यहाँ पर देखिए कौशाम्बी, तो यहाँ पर कौशाम्बी, इसका भी देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम कलर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जोड़ियाँ हो चुकी हैं। अब हम एक जोड़ी इसमें और दी गई है जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए इन जोड़ियों को भी हम यहाँ पर मिलाते हैं। ये जोड़ी है देवपुत्र, तो देवपुत्र देखिए किसने उपाधि धारण की थी? कुषाण शासकों ने। अगली जोड़ी है देखिए सिंह शीर्ष, शीर्ष, ये देखिए ये कहाँ पर है? सिंह शीर्ष, ये देखिए यहाँ पर, चलिए ये है देखिए, ये देखिए सारनाथ में। कहाँ पर है? ये देखिए सारनाथ में। चलिए अगली जोड़ी है यहाँ पर तीसरी के कौटिल्य, तो कौटिल्य ने देखिए अर्थशास्त्र यहाँ पर लिखा हुआ है और ये देखिए किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चलिए चौथा है मेगस्थनीज, और मेगस्थनीज कौन थे? देखिए यूनानी राजदूत थे। चलिए इसका भी थोड़ा सा कलर बदल देते हैं। और इसके बाद एक और जोड़ी रह चुकी है जेम्स प्रिंसिप, इन्होंने देखिए ब्राह्मी जो लिपि है इसका देखिए इन्होंने अर्थ निकाला था। कब निकाला था? ये आप चाहें तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, तो हम देखिए आपसे यहाँ पर पहला प्रश्न पूछें और आपको लिखना है फर्स्ट पॉइंट और इसका आंसर देना है जो आपको लगे। इन्होंने कब खोजी है, मतलब जो लिपि को यहाँ पर कब पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इसके साथ हम बात करेंगे यहाँ पर एक शब्द वाले प्रश्नों की। ये रही चलिए शुरुआत के सबसे पहला प्रश्न है कि अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है। यहाँ पर देखिए हम पहले ही इसको हम देख भी चुके हैं।
तो इसे देखिए एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। तो यहाँ पर देखिए एपिग्राफी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे कहीं कहीं बार देखिए पुरालेख शास्त्र भी कहा जाता है, ऐसी बात नहीं है। फिर आप सोच रहे होंगे कि वो सत्य सत्य किस तरह हुआ। इसमें देखिए एक प्रश्न और उसमें साथ में जोड़ा गया था, उसके साथ यह सत्य के द्वारा यह देखिए असत्य हुआ था, वो सत्य सत्य वाला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए टिक लगाने का मतलब यह नहीं है कि ये सत्य है, मतलब इसको पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ कि अभिलेख और अन्य दस्तावेजों की लिपियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे इन्हें कहा जाता है देखिए पुरालिपि शास्त्र। कहा जाता है देखिए पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। तो ये देखिए हम आपको यहाँ पर लिखकर बता देते हैं। चलिए अगला प्रश्न तीसरा है कि मुद्राओं के अध्ययन को कहा जाता है। ये कहा जाता है इन्हें देखिए मुद्रा शास्त्र। बस आपको उसके पीछे शास्त्र लिख देना है और जिसका भी अध्ययन कहा जाए। चलिए अगला प्रश्न है चौथा कि कौटिल्य द्वारा रचित सुप्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। देखिए हम कब से इसकी प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं कि कौटिल्य ने देखिए क्या लिखा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे अर्थशास्त्र यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है छठवां कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था। तो इसकी भी देखिए हम चर्चा कई बार कह चुके हैं। कौन है? देखिए कौटिल्य, जिन्होंने क्या लिखा हुआ है? अर्थशास्त्र देखिए जिन्होंने लिखा हुआ है। चलिए अगला है यहाँ पर देखिए सातवां प्रश्न कि चंद्रगुप्त मौर्य का किस यूनानी शासक के साथ युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखेंगे पूछा है किसके साथ इनका युद्ध हुआ था? यूनानी शासक। तो ध्यान रखेंगे सेल्यूकस। किसके साथ हुआ था? सेल्यूकस। तो देखिए सेल्यूकस के साथ इनका क्या हुआ था? युद्ध। और सेल्यूकस का जो यहाँ पर क्या था? राजदूत था। कौन था? मेगस्थनीज। उसने इसको देखिए भेंट किया था किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। आप इतना देखिए ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा जाता है कि इनके दरबार में आने वाला राजदूत कौन था। तो देखिए मेगस्थनीज। ये किसका राजदूत था पहले? ने देखिए यानी ये देखिए सेल्यूकस निकेटर का था। किसका था? सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न है आठवां के धम्म महावंत नामक अधिकारियों की नियुक्ति किसने की थी। तो देखिए ये नियुक्ति की थी सम्राट अशोक, द ग्रेट अशोक। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सॉरी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। अगला प्रश्न है नौवां कि मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, यानी सबसे पहले मगध को की कौन सी राजधानी बनाई गई थी। तो ध्यान रखेंगे मगध की जो सबसे पहले राजधानी बनी थी वो देखिए राजगृह थी। क्या थी? देखिए राजगृह। हम यहाँ पर देखिए इसको लिख देंगे तो देखिए राजगृह थी। फिर देखिए कौन सी थी दूसरे नंबर की? और दूसरी ही रही है, पाटलिपुत्र। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे फिलहाल 10वें प्रश्न की। लिखा हुआ 10वां प्रश्न के मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है। देखिए मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि इसी वीडियो में इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। 11वां प्रश्न है यहाँ पर कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या किसने की थी। तो ध्यान रखेंगे इनकी हत्या, बृहदत्त कौन है? मौर्य वंश के अंतिम राजा। कौन है? देखिए मौर्य वंश के अंतिम राजा, इनकी हत्या की होगी, जब तो देखिए अगला वंश आएगा। तो इनकी हत्या की थी देखिए पुष्यमित्र शुंग ने। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने देखिए इनकी हत्या की थी। अगला है यहाँ पर कि 12वां प्रश्न है कि गुप्त वंश के पहले प्रसिद्ध सम्राट का नाम। तो ध्यान रखेंगे लिखा हुआ है पहले, यदि पहले नहीं लिखा होता तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता? चंद्रगुप्त द्वितीय। यदि पहले नहीं होता, लिखा होता गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट का नाम, तो वो देखिए क्या होता? चंद्रगुप्त। यहाँ पे क्या होता? द्वितीय। जिनकी बेटी भी आप जानते हैं कौन है। चलिए तो आप हमें चाहते हैं कि आप उसका आंसर कमेंट के माध्यम से बताएं, बस आपको लिखना है दूसरा पॉइंट। अगला है देखिए, चलिए इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर है देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम। क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा देखिए, क्योंकि इसमें पहला लिखा हुआ है तो पहला ही आपको क्या देना है? आंसर। 3वां प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी हरिशरण ने, और इस प्रश्न की हम देखिए एक बार चर्चा कर चुके हैं पहले। हरिशरण कौन था? तो ये देखिए समुद्रगुप्त का क्या था? दरबारी कवि था। और समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है?
समुद्रगुप्त को देखिए कहा जाता है भारत का नेपोलियन। चलिए, और इसी तरह और इसी प्रश्न के साथ एक प्रश्न और रह गया है, चलिए उस प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। प्रश्न है देखिए यहाँ पर कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी का नाम लीजिए। बिल्कुल सरल प्रश्न है। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी, इसको भी हम चाहते हैं कि आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। आपको बताना देखिए नंबर डालकर इसका आंसर देखिए बताना है कि तीसरा नंबर। तो इसी के साथ ये वीडियो भी यहाँ पर देखिए समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में। तो चलिए।